तो वो पैसा कॉइन, वो वाला कॉइन आपको इस क्वेश्चन 28 पे कंसिडर करना है, वही कॉइन। इट कंटेन्स इक्वल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड दिस, कि वो जो कॉइन था उसमें हमने फाइंड आउट किया था कि उसमें जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस थे दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल थे, जिसकी वैल्यू हमारे पास इतनी थी 3.48 किलो कूलम। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सपोज दैट दिस इक्वल चार्जेस वर कंसंट्रेटेड इन 2 पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय दिस एंड दिस। ये आपके पास 3 पार्ट्स हैं। क्या बोल रहे हैं वो ये बोल रहे हैं आपको सपोज करना है कि आपके कोई भी 2 पॉइंट चार्जेस हैं, ठीक है, कोई भी लेट्स से Q1 एंड Q2, इस तरह से आपके कोई भी 2 पॉइंट चार्जेस है और इतना आपका जो चार्ज है दोनों के दोनों पॉइंट चार्जेस के पास इतना चार्ज है 3.48 किलो कूलम, इतना चार्ज आपके Q1 के पास है और इतना चार्ज ही आपका Q2 के पास है, ऐसा आपको सपोज करना है। सो इसके पास भी इतना चार्ज है और इस Q2 के पास भी इतना चार्ज है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है बेसिकली 3 पार्ट्स है। फर्स्ट पार्ट में इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 सेंटीमीटर है, जो एग्जांपल में यहाँ पे मतलब लिखा है ब्रैकेट में कि वो किसके अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। जब आप पैसा कॉइन का जो डायगोनल है उसको 2 से डिवाइड करोगे, इसका 17 मिलीमीटर डायगोनल था ना, तो डायगोनल को 2 से डिवाइड करोगे, जितनी वैल्यू आएगी अप्रोक्सीमेटली उतनी ही आपकी 1 सेंटीमीटर वैल्यू है, उसके अप्रोक्सीमेट है। ठीक है, तो जब इससे सेपरेट होंगे, ये वाला केस, सेकंड केस में दूसरी लेंथ दी है, थर्ड केस में अलग अलग लेंथ दी है, तो इन तीनों जो लेंथ दी है इनके केस में हमें फोर्स फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तीनों केसेस में, फर्स्ट सेकंड थर्ड केसेस में हमें क्या निकालनी है, यहाँ पे फोर्स फाइंड आउट करनी है, एंड देन हमें रिजल्ट कंक्लूड करने हैं कि तीनों केसेस पे अलग अलग फोर्सेज की वैल्यू अलग अलग आएगी। सो उसके बेसिस पे क्या रिजल्ट निकला हमारे पास उसको कंक्लूड करना है। ठीक है, वही लिखा आगे कि ये 3 अलग अलग केसेस है, फाइंड द फोर्स इन ईच सच point in each such point charges in each of 3 cases, what do you conclude from this result, कि आप क्या कंक्लूड करोगे इन रिजल्ट से। ठीक है, सो पहले आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए, देन हम एक एक करके हर एक पार्ट को करते हैं एंड देन इसको कंपेयर करेंगे। सो स्टूडेंट्स आगे हम देखते हैं, हमने यहाँ पे तीनों केसेस किए हैं कि अलग अलग केसेस में अलग फोर्स आएगी। जैसे हमारे पास सबसे पहले चार्ज दिया था यहाँ पे 34.8 किलो कूलम, तो 38 बाय मिस्टेक पहले यहाँ पॉइंट था, 0.4 के बाद है। ठीक है, सो 34.8 किलो कूलम, इसको कूलम में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3.48 इंटू 10⁻⁴ कूलम। ठीक है, अगर फर्स्ट केस की बात करें, ठीक है, फर्स्ट केस की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट केस में आपका जो रेडियस 1 है वो 1 सेंटीमीटर है, जो कि 10⁻⁻² मीटर के इक्वल है। ठीक है, तो के क्यू बाय, पहले आप फॉर्मूला लिखोगे यहाँ पे के क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक है, के क्यू 1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला लिखोगे, देन फोर्स फाइंड आउट करोगे। ठीक है, सो के का वैल्यू आपको पता है एंड Q1 एंड Q2 दोनों का वैल्यू इसके इक्वल है, तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। बाय में डिस्टेंस कितना है 10⁻⁻², तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका जो F1 फोर्स आएगी दैट विल बी इक्वल टू 1.09 इंटू 10⁻23 न्यूटन। ठीक है, वही सेकंड केस में हम इस तरह से सॉल्व करेंगे, ऊपर की वैल्यू देखो सेम ही रहेगी, जस्ट नीचे डिस्टेंस का ही डिफरेंस है हर एक केस में, तो इस केस में ये वैल्यू आएगी एंड थर्ड केस में ये वैल्यू आएगी। ठीक है, आप सॉल्व कर सकते हो खुद से। सो अब आप यहाँ पे ये देखो, अगर हमें रिजल्ट्स कंक्लूड करने की बात आती है तो यहाँ पे देखो वैल्यू कितनी बड़ी है, 10⁻23, कितनी बड़ी वैल्यू है, आप सोच भी नहीं सकते। 10⁻23, इतनी सारी जीरोस, और 10⁻15, 10⁻7, ये सारी वैल्यूज आपस में बहुत बड़ी है। तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो आपका ये जो सिस्टम था जिसमें कि आपके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इक्वल थे, हमें ये बोला गया था कि ये जो आपका पैसा कॉइन है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, बिकॉज उसमें दोनों का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस का इक्वल है। ठीक है, सो आप यहाँ पे आपकी फोर्स क्या आई है, बहुत ही एनर्मस, बहुत ही बिग फोर्स आई है, वैल्यू फोर्स की बहुत ज्यादा है, यानी कि आपको उसकी न्यूट्रल, जो आपकी न्यूट्रलिटी है, आपकी जो पैसा कॉइन है वो आपका न्यूट्रल है, तो उसकी न्यूट्रल जो प्रॉपर्टी है उसको डिस्टर्ब करने के लिए, उस न्यूट्रल प्रॉपर्टी को तोड़ने के लिए आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होगी, क्योंकि फोर्स इतनी ज्यादा लगानी पड़ रही है। इससे ये पता चल रहा है कि जो अगर आपको डिस्टर्ब करना है उस पैसा कॉइन की न्यूट्रलिटी को, उसकी न्यूट्रल जो प्रॉपर्टी है उसको डिस्टर्ब करना है आपको, तो उसके लिए आपको बहुत डिफिकल्टी आएगी। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिस्टर्ब द न्यूट्रलिटी ऑफ द पैसा कॉइन। ठीक है, तो ये आपको लिखना है, पहले आप ये नोट डाउन कीजिए, देन हम यहाँ पे इसके बाद आपको क्या लिखना है वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है
So when positive negative charges in ordinary neutral matter are separated as point charges, they exert an enormous force की बहुत ही big force लगेगी. So hence very difficult to disturb electrically neutrality of the matter. So neutrality को disturb करना काफी difficult होगा. So I hope ये question आपको clear है.